साया नबी का सहीफा, उसके हम पहले चैप्टर की दूसरी और तीसरी आयत को हमने देखा। तो यहाँ पर खुदा कौम बनी इसराइल के साथ गुस्से नाराजगी का इजहार कर रहा है। खुदा डांट रहा है यहाँ पर उन्हें। क्यों? क्योंकि खुदा अपने सारे वो काम, सारे वो अजायबात जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिस्र में दिखाए, खुदा ने उन्हें रिहाई दी, खुदा ने उन्हें खाना दिया, खुदा ने बड़े बड़े मोर्जे उनकी जिंदगी में किए, जहां पर फैसिलिटीज नहीं थी, जहां पर सहूलतें नहीं थी, खुदा ने हर एक चीज वहां पर उनके लिए तैयार की। लेकिन कौम बनी इसराइल फिर भी खुदा को नहीं पहचानते। तो खुदा बड़ा दुखी होकर यहाँ पर इस बात का इजहार करता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नाराज हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्योंकि इंसान के पास जब सहूलतें, जब फैसिलिटीज आती हैं, जब एक्सेसरीज आती हैं, तो फिर वो खुदा को भूल जाता है। तो खुदा इसी बात को लेकर यहाँ पर कौम बनी इसराइल से नाराज है कि मैंने लड़कों को पाला पोसा, यानी लड़कों से मुराद यहाँ पर कौम बनी इसराइल की वो सारी की सारी नस्ल थी जो बियाबानी आवारगी में खुदा जिन्हें पालता रहा, खुदा जिनकी निगहदाश्त करता रहा, खुदा जिनकी केयर करता रहा। तो यहाँ पर खुदा उनके साथ क्यों नाराज है? क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को, खुदा के आयन को और उसके कवानीन को भूल चुके थे। और खुदा यहाँ पर मिसाल किन दो जानवरों की दे रहा है? गधा और बैल। और अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो गधा और जो बैल है, ये दोनों बहुत कमतर जानवर समझे जाते हैं। यानी गधे की कोई हैसियत नहीं होती। कोई सीधा साधा बंदा हो तो उसके कहते हैं ये तो गधा है, उससे भी ज्यादा सीधा तो कहते हैं बैल है, जिसको पंजाबी में टग्गा भी कहते हैं। तो क्या कि उनकी माशरे में कोई स्टेटस नहीं है, उनका कोई म्यार नहीं है। लेकिन खुदा यहाँ पर इनकी तारीफ कर रहा है। खुदा कहता है गधा भी अपने मालिक को पहचानता है, बैल को भी अपने मालिक की पहचान है। लेकिन खुदा अफसोस इस बात का कर रहा है। किस बात का अफसोस कर रहा है? खुदा कहता है अफसोस मेरे लोग मुझे नहीं जानते, इसराइल मुझे नहीं पहचानते। और खुदा यहाँ पर आसमान और जमीन को अपना गवाह बनाकर इसराइल की अदालत कर रहा है। खुदा उन्हें कह रहा है सुने आसमान और कान लगाया जमीन। यानी खुदा इनको इसलिए बुलाता है, इसलिए तलब करता है, क्योंकि खुदा बताना चाहता है कि मैंने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी पैदा किया, जहां जहां खुदा ने क्रिएशन की, वो वहीं वहीं पर कायम है। लेकिन इसराइल से जितना प्यार किया, जितनी मोहब्बत इन लोगों से की, ये लोग उतने ही खुदा से दूर हैं। सो मसीह में मेरे अजीजों याद रखिएगा, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे वफादार है। और उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे ज्यादा बनाया है। और इंसान को खुदा ने अपने से कुछ ही कमतर बनाया है। तो कितना स्टेटस, कितना म्यार है हमारा। तो हम उतना ही खुदा को धोखा देते हैं, हम उतना ही खुदा से दूर है, उतना ही हम खुदा के हुक्मों को मानने से कासिर है। तो खुदा कह रहे हैं यहाँ पर तो ये जानवर अच्छे हैं। सो देखिए कहां पर खुदा ने अपने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, अपने इमेज पर क्रिएट किया। तो खुदा को कितना दुख होता होगा कि खुदा बड़े दुख के साथ इस बात का इजहार करा होगा ये तो जानवरों से भी बदतर है। वो अपने मालिक को पहचानते हैं, वो अपने मालिक की पहचान रखते हैं, लेकिन इसराइल को, लोगों को मेरी पहचान नहीं है। तो आज जब हम अपने मुआशरे पर निगाह करते हैं तो हालात ऐसे ही हैं। सब कुछ इस दुनिया में जो चल रहा है, सबको सबका पता है किस चीज को कहां पर रखना है, हमारा म्यार कैसा है, हमारा स्टेटस कैसा है, हमें कैसे रहना चाहिए, कौन हमारे लिए आला है, कौन हमारे लिए अदना है, सब कुछ सबको पता है। लेकिन खुदा क्या है, आज कोई भी बंदा इस बात को जानने के लिए तैयार नहीं।